हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट जुलाई सन 2024 के लिए उर्दू की कंप्लीट क्रैश कोर्स के क्लास नंबर 16 में आज हम उर्दू पेडागोजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। उर्दू में इसको शमूलियती तालीम या फिर जामे तालीम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए तफसील से जानते हैं कि शमूलियती तालीम क्या होती है और इससे मुताल्लिक कुछ अहम सवालात जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उनको भी हल करेंगे। कुछ सवालात हिंदी और अंग्रेज़ी में भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले शमूलियती तालीम यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। तो शमूलियती तालीम या जामे तालीम एक ऐसा तस्वुर तालीम है जो हुकूक इंसानी, इक़्तिदार, अखलाकियात और उसूल मुसावात पर कायम है, जिसमें सभी बच्चे चाहे वो नॉर्मल हों, फिज़िकली हैंडीकेप हों या फिर उनकी समाजी मासी सतह या फिर उनका मज़हब, उनकी ज़ात या फिर उनका जिन्स कुछ भी हो, सभी बच्चों को हम बिला किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के जब एक ही साथ एक ही स्कूली निज़ाम में एक ही एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाते हैं तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। यह तस्वुर बच्चों के बजाय तालीमी निज़ाम से ये तवक्को करता है कि वो अपने आप को बच्चों की ज़रूरत और इनफरादियत के मुताबिक तब्दील करे, यानी कि इसमें हम बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक पढ़ाने के तरीक़ों को बदलते हैं। ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है जिसमें एक तालिब इल्म माज़ूर तालिब इल्म के साथ एक नॉर्मल जो बच्चा होगा, एक आम जो तालिब इल्म होगा, वो फिज़िकली हैंडीकेप स्टूडेंट के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेगा और जब ज़्यादा वक्त गुजारेगा तो दोनों में इक्वलिटी आएगी, मसावात आएगी, बराबरी आएगी। लिहाजा ये तालीम हर तालिब इल्म की सलाहियत को बढ़ाने पे ज़ोर देता है और इस एजुकेशन सिस्टम में वेरिएशन को, विभिन्नता को, तनव्वुओ को अहमियत दी जाती है। क्लास में हर किस्म के बच्चे, अभी मैंने बताया, चाहे वो नॉर्मल हो, फिज़िकली हैंडीकेप हो, बहुत तेज़ हो, तुर्रम खान हो या फिर बहुत गधा हो, सभी बच्चों को एक ही तरीके से एक ही मेथड से पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के। तो वो हमारा सिस्टम एजुकेशन जो होता है वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा यानी कि शमूलियती तालीम या जामे तालीम कहलाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के मुताबिक जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं, जो ख़ुसूसी ज़रूरतों वाले बच्चे होते हैं, उनको दीगर बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह जमात में बराबर का, इक्वलिटी का हक हासिल है। तलबा के दरमियान हमें डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव फ़र्क नहीं करना है। तमाम तलबा को आमोजिश में मदद के वसीले के तौर पे हमें देखा जाना चाहिए। तालीम में शमूलियत समाज में शमूलियत का एक अहम उन्सुर मानी जाती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है हमने जान लिया। अब चलिए हम इससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात हल करते हैं। पहला सवाल यह कि एक शमूलियती दर्जा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम में उस्ताद को किस चीज़ पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। सभी को बराबर होमवर्क देने पे, सभी बच्चों को यकसा सरगर्मियों में, इक्वल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होने के लिए मोटिवेट करने पे, या फिर सभी बच्चों से हमें बराबर उम्मीद रखनी चाहिए, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बसरी मवाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम हर बच्चे को इक्वल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने के लिए मोटिवेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। देखो, मुख्तलिफ़ किस्म के समी बसरी मवाद का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि समई बसरी मवाद में हर बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई बच्चा सुन पा रहा हो तो वो बस सिर्फ सुन पा रहा हो, देख न पा रहा हो, तो बसरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा मुनासिब होगा। अगला सवाल है कि एक तिफ़्ल मरकूज़ क्लास वह है जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सा होता है।
तो जिसमें बच्चों की दिलचस्पियों का ख्याल किया जाता है। मुअल्लिम सिर्फ दरसी किताब को अगर तालीम के ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करे तो वो एक तिफ़्ल मरकूज़ यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगी। मुअल्लिम बच्चों को उनकी सलाहियत के हिसाब से दर्जा बंदी कर दे, क्लासिफिकेशन कर दे, तो वो भी एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगी। बच्चों को सज़ा या जज़ा दी जाए तो भी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगी। हर बच्चे की इनफरादी ज़रूरियतों को, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको अगर टीचर पूरा करता है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यानी कि बाल केंद्रित कक्षा कहलाएगी। मिली जुली सलाहियतों वाले तलबा की क्लासरूम के तलबा को ऐसा निसाब दरकार है, यानी कि ऐसा क्लासरूम जिसमें मिली जुली सलाहियतों वाले बच्चे हैं, तो उसके लिए हमें कैसा निसाब देना चाहिए, यानी कि एक क्लासरूम जिसमें सभी किस्म के बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए हमें कैसा निसाब तैयार करना चाहिए, जिसमें वक्फे से तलबा को यकसा सलाहियतों वाले ग्रुपों में रखा जाए, यानी कि ग्रुप में बच्चों को बांट दिया जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बांटते नहीं हैं। जिसमें सीखने के मुख्तलिफ सलाहियतों वाले तलबा के दरमियान बाहमी रब्त व ज़ब्त का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का जब मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। छठी जमात की रिया और मोहित ख़ास सलाहियतों के मालिक तलबा हैं, यानी कि ये स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, रिया और मोहित। तो एज ए टीचर हमें रिया और मोहित के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, उनके लिए अलहदा मखसूस स्कूल के लिए प्रिंसिपल से बातचीत करें। अगर बच्चा स्पेशल है तो उसको हमें अलग से स्कूल में नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें इंक्लूसिव स्कूल में उनको पढ़ाना चाहिए, यानी उनको अपने यहाँ रखें ताकि स्कूल को शमूलियती हो, जिसमें मखसूस सलाहियतों के मालिक तलबा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कौन सा बयान शमूलियाती जमात में तदरीस ज़बान के उसूलों के मुताबिक है? प्रिंट से भरपूर माहौल, यानी कि ऐसा माहौल जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फियर हो, वो बच्चों के लिए सीखने में मददगार होगा। या फिर तलबा अपने तजर्बात की बुनियाद पर ज़बान के उसूल वज़ा नहीं कर पाते हैं, तो या फिर ज़बान स्कूल में रहकर सीखी जाती है, या फिर कवायद का इल्म ज़बान सीखने की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो वह बयान जो शमूलियती जमात में तदरीस ज़बान के उसूल के मुताबिक है वो है प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने में मददगार होता है। ये वाला है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दावा और दलील यहाँ पे दिया गया है। शमूलियती तालीम से न सिर्फ माजूर तलबा बल्कि आम तौर पर तरक्की करने वाले साथियों को भी फ़ायदा मिलता है। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें सिर्फ नॉर्मल चिल्ड्रन को ही फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जो एक्सेप्शनल या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो फिज़िकली डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शमूलियती तालीम तमाम तलबा में हमदर्दी, समझबूझ और तनव्वुर को, वेरिएशन को फ़रोग़ देता है। ये बात भी सही है, यानी कि दावा और दलील दोनों सही हैं। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। अ की पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू इंश्योर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो वो है कोलैबोरेशन, सहयोग। इंक्लूसिव क्लासरूम में हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, पृथक्करण बच्चों का नहीं करते हैं, न ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, न ही लेबलिंग करते हैं, नामकरण करते हैं, बल्कि हम सहयोग पे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं, आपसी तामुन पे, कोलैबोरेशन पे, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा तरीका कक्षा में समानता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में ज़रूरी है। समावेशित माहौल स्थापित करना, यानी कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करना, तो ये समानता को बढ़ावा देगा। सही है पहला बयान। दूसरा है कि अधिगम शैलियों और अक्षमताओं को समायोजित करना, यानी कि जो लर्निंग स्टाइल और डिसेबिलिटीज़ हैं उनको एकोमोडेट करना, ये भी हमारा पॉजिटिव है। क्लासरूम में समानता को ये बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पे जो दोनों बयानात हैं बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है।
बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान। जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें बाधा मुक्त वातावरण होता है, यानी कि किसी को किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं होती है। तो ये बात सही है। योग्यता के आधार पर बच्चों का पृथक्करण जी नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम बच्चों का क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, पृथक्करण नहीं करते हैं, न ही बच्चों का हम लेबलिंग करते हैं, नामकरण करते हैं, बल्कि हम जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम होता है उसको हम फ्लेक्सिबल रखते हैं, लचीलापन उसमें होता है। पाठ्य पुस्तकीय अनुभवों और शिक्षा शास्त्रीय में लचीलापन होता है, ये समावेशी शिक्षा में शामिल होता है। यानी कि 1 और 4 हमारा सही होगा। 1 और 4 पहले वाले ऑप्शन में दिया है, जो कि हमारा जवाब होगा। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम? क्या वो कम्पिटिटिव इथोस यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति हैं, या फिर वो कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम है, या फिर वो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, या फिर वो रिगिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं? तो देखिए पहले भी इस तरह के सवाल आ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षा में जो सहयोगात्मक अधिगम है यानी कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है वो हेल्पफुल और सहायक होती है, मददगार होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप लचीलेपन अधिगम में सहायक है? यानी कि वो कौन है जो बच्चों के फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए हेल्पफुल है? क्या वो बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या यानी कि हाईली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है? तो जी नहीं, ये सहायक नहीं होगा। मानकीकृत आकलन यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, ये भी सहायक नहीं होगा, बल्कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यानी सीखने का जो सार्वभौमिक अभिकल्प है ये समावेशी कक्षा में अधिगम के लिए अनुरूप और सहायक होगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि विद्यालय पठचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूहों के बच्चों की सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। तो ये हमारा गलत होगा। समावेशी कक्षा के संदर्भ में हमें सही कथन को, पॉजिटिव को चूज़ करना है। दूसरा है कि समावेशन में अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है। तो बाधा व रुकावट बिल्कुल नहीं आती, ये तो मददगार होता है। सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमता में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय से संबोधित किया जाता है। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में बच्चे किसी भी पृष्ठभूमि के हों सबको उसमें शामिल किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के लिए सीखने में बाधक होगा, सीखने में मददगार नहीं होगा? तो कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहायक अधिगम तो सीखने में मददगार होगा। परवाह और सहानुभूति भी मददगार होगी, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, मानकीकृत निर्देश है, ये मददगार नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, जो कि हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद दीजिएगा। क्लास को हम ख़त्म करते हैं। सीखने से संबंधित अक्षमता यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसे बच्चे श्रेष्ठ रूप से दूसरे विद्यार्थियों के साथ अगर सीख रहे हैं तो वो कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? वो एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है, इंक्लूसिव है, या फिर वो डिजिटल है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही जवाब कमेंट में लिखेंगे। उम्मीद है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा यानी कि शमूलियती तालीम किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली क्लास में।